पढ़ाई करनी। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 थर्ड क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमने थर्ड पार्ट तक सॉल्व कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। सो अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट, बिकॉज आपके थर्ड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन है 10। ओके, सो फोर्थ पार्ट में आपको कंडीशन गिवन है वैल्यू ऑफ A3 इज 15 एंड आपको सेकंड वैल्यू गिवन है ऑफ सम ऑफ 10th टर्म व्हिच इज 125. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ D व्हिच मींस द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड द वैल्यू ऑफ 10th टर्म. सो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ D एंड द वैल्यू ऑफ 10th टर्म. सो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है ऑफ थर्ड टर्म. सो A n का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D. सो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1D which is equal to A plus 2D. Okay, 3 minus 1 is 2 and D multiplication में है. ये वैल्यू है स्टूडेंट्स थर्ड टर्म. Okay, A3 is equal to A plus 2D and A3 की वैल्यू आपको गिवन है is 15. So A plus 2D is equal to 15. This is the first equation. Okay, आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है? फर्स्ट जो थिंग आपको गिवन है जिसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको गिवन है थर्ड टर्म की वैल्यू which is A3 is equal to 50. So हमें पता है कि an which means nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A plus n minus 1D. So इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने A3 जो टर्म है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट की which is A plus 2D is equal to 50. अब आपको सेकंड थिंग गिवन है वैल्यू ऑफ सम ऑफ 10th टर्म. सो अब यहाँ पे आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए. Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1D. ओके, ये फॉर्मूला होता है ऑफ सम ऑफ nth टर्म. ओके, सो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है 10th टर्म की सम की वैल्यू. ओके, S10 is equal to 125. सो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू को यूज करके सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसकी हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो Sn व्हिच मींस यहाँ पे S10 की वैल्यू कितनी है? 125 एंड मतलब यहाँ पे आपको टर्म की वैल्यू भी गिवन है व्हिच इज 10. सो 10 अपॉन 2 2a प्लस 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो 2a प्लस 10 माइनस 1d. ओके, अब इसे सिंपलीफाई करते हैं. सो 125 इज इक्वल टू, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5. सो 5 2a प्लस 9d. ओके, अब अगेन इसे सिंपलीफाई करेंगे. सो 125 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू 25. ओके, एंड इज इक्वल टू 2a प्लस 9d. सो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम इजीली कॉमन डिफरेंस या वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म व्हिच मींस द वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ कॉमन डिफरेंस व्हिच मींस द वैल्यू ऑफ d. सो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ d फाइंड आउट करेंगे. अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. So the first equation is a plus 2d is equal to 15. So a plus 2d is equal to 15 and the second equation is 2a plus 9d is equal to 25. Okay, अब इसे हम सॉल्व करेंगे with the help of elimination method. So यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है. ओके, फर्स्ट टर्म के which means a के मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट इक्वेशन में 1 है. ओके, सो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं. सो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे with 2 और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 1. सो द इक्वेशन बिकम्स 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30. ओके, 2 का मल्टीप्लिकेशन किया इन फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन है एज इट इज बिकॉज 1 का मल्टीप्लिकेशन है इज इक्वल टू 25. ओके, अब साइन चेंज माइनस माइनस 2a प्लस में माइनस में दोनों में कैंसिल प्लस 4d माइनस 9d विच इज इक्वल टू माइनस 5d. ओके, 9 माइनस 4 इज 5 इज इक्वल 30 minus 25 is equal to 5. So d is equal to minus 1. अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ कॉमन डिफरेंस which means the value of d which is minus 1. अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ 10th टर्म. So a10 is equal to a plus 10 minus 1 d. ओके, अब d की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 1. सो यहाँ पे d की वैल्यू की जगह हम रख देंगे माइनस 1. अब जब d की वैल्यू माइनस 1 आ गई सो हम इजीली a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं व्हिच मींस फर्स्ट टर्म की वैल्यू. सो d इज इक्वल टू माइनस 1. अब सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट किया. सो a प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 50. ओके, क्योंकि वैल्यू ऑफ d इज माइनस 1. सो a इज इक्वल टू, अब ये माइनस 2 उधर जाके शिफ्ट होगा सो 7.
So plus 17 is the first term of that AP series. Okay, so A is equal to 17. अभी ये जो 17 वैल्यू आई है फर्स्ट टर्म, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे दिस इक्वेशन. सो A10 is equal to 17 plus 9 into minus 1. Okay, so 17 minus 9 which is equal to 8. So the value of 10th term is 8. So the final answer is, अब यहाँ पे हम बॉक्स में लिख सकते हैं. So the final answer is the value of D is minus 1 and the value of 10th term is 8. So students, this is the final answer of fourth part. Simply आपको जो डेटा गिवन होता है, जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपको जो 10 पार्ट्स हैं वो आपको 10 पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको सम, 10th टर्म का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलेज अप्लाई करके जिसके प्रीवियस में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं चैप्टर 5 एपी. ओके, सो इसके प्रीवियस हम 10th टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है. सो 10th टर्म का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया, व्हिच इज an is equal to a plus n minus 1d. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करी, सेकंड इक्वेशन हमने फॉर्म करी विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला. सो Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1d. ओके, अब इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सम ऑफ n टर्म्स के भी 3 फॉर्मूलेज बताए थे. सो यहाँ पे हमने यूज किया है फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच इज Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1d. इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन फॉर्म करी व्हिच इज 25 is equal to 2a plus 9. अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड. सो फर्स्ट इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया 2, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया 1. सो द इक्वेशन बिकम्स 2a plus 4d is equal to 30. 2a plus 9d is equal to 25. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सो द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड द वैल्यू ऑफ d is -1. आपको सेकंड वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी? द वैल्यू ऑफ 10th टर्म. सो a10 is equal to a plus 10 minus 1 मल्टीप्लाई विद -1. अब जब आपकी d which means कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई थी, सो इसी वैल्यू को हमने पुट किया इन फर्स्ट इक्वेशन. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म और द वैल्यू ऑफ a which is 17. So a10 is equal to 17 plus 9 into -1. So the value of 10th term is 8. So the value of common difference is -1 and the value of 10th term is 8. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट. So students, आई होप आपको फोर्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट. So फिफ्थ पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है ऑफ कॉमन डिफरेंस which means the value of d is equal to 5. The value of sum of 9 term is equal to 75. अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द 9th टर्म. ओके, सो यहाँ पे जो आपको डेटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं. सो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है ऑफ S9 एंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस की हेल्प से तो हम इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते, बट हम सम की जो वैल्यू आपको गिवन है ऑफ सम ऑफ 9th टर्म इज 75. सो इसकी हेल्प से हम फॉर्म कर सकते हैं इक्वेशन. सो द वैल्यू ऑफ Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1d. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज फर्स्ट फॉर्मूले में द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस यूज होती है एंड आपको वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस गिवन है इन फोर्थ पार्ट. सो Sn which means S9 is equal to 9 upon 2 because the value of n is 9. ओके, सो 2a as it is, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको पता नहीं है, प्लस 9 minus 1. अब d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 5. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. सो S9 की वैल्यू क्या है? 75. So 75 is equal to 9 upon 2a plus 9 minus 1 is 8. 8 into 5 is 40. And 9 upon 2a plus 40. Okay, अब simplify करते हैं. So multiply 75 into 2 which is equal to 150 is equal to 9 2a plus 40. Okay, again simplify करते हैं. So 150 divided by 9 is equal to 2a plus 40. ओके, सो 150 डिवाइडेड बाय 9 पॉजिटिव है 40. ओके, सो इसे शिफ्ट करेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम्स नेगेटिव इज इक्वल टू 2. ओके, सो 150 माइनस 40 इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें एलसीएम लेना है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज 150 माइनस 9 4 is 36, so minus 360 divided by 9 is equal to 2. Okay, so 150 minus 360 divided by 9 into 2 is equal to a. So the value of a is minus 35 divided by 3. So the value of first term is minus 35 divided by 3. So students, आपको फिफ्थ पार्ट में वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी. So हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी which is minus 35 divided by 3. अब नेक्स्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ 9th टर्म. So a9 is equal to a plus 9 minus 1. d की वैल्यू है 5. ओके, a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करी which is minus 35 divided by 3 plus 9 minus 1 is a into 5. So minus 35 plus 40 divided by 3. Again LCM लेंगे. So minus 35 plus 120 because 3 4s are 12
divided by 3. So it becomes 85 divided by 3. So the value of ninth term is 85 divided by 3. The value of first term is minus 35 divided by 3. So students, this is the final answer of fifth part. बेसिकली आपको फिफ्थ पार्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ नाइन्थ टर्म, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट की व्हिच इज a इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3. नेक्स्ट हमने द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म और द वैल्यू ऑफ a माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3, इस वैल्यू का यूज करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की ऑफ नाइन्थ टर्म व्हिच इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 3. So the final answer of fifth part is A9 is equal to 85 divided by 3 and the value of first term or the value of A is minus 35 divided by 3. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फिफ्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ पार्ट. सो सिक्स्थ पार्ट में आपको गिवन है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म और द वैल्यू ऑफ A is 2. The value of common difference D is equal to A and the value of sum of nth term is 90. एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ n एंड द वैल्यू ऑफ a n व्हिच मींस nth टर्म वैल्यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ n. सो यहाँ पे आपको डेटा क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 एंड sn इज इक्वल टू 90. ओके, अब आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, n एंड an. ओके, अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक टर्म दिख रही है व्हिच इज sn, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d. ओके, ये फॉर्मूला होता है. सो Sn की वैल्यू आपको गिवन है 90, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 2 into 2 बिकॉज a की वैल्यू आपको गिवन है 2. ओके, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू गिवन है इज 8. ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो इट बिकम्स 180 इज इक्वल टू n. अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे. सो 2 into 2 4 प्लस 8n माइनस 8. ओके, अगेन सिंप्लीफाई. सो 180 इज इक्वल टू n. अब 4 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 4. सो 8n माइनस 4. ओके, अगेन सिंप्लीफाई. सो 180 इज इक्वल टू 8n मल्टीप्लाई विद n. सो इट बिकम्स 8n स्क्वायर माइनस 4 into n. सो इट बिकम्स 4n. ओके, सो अब इस इक्वेशन को हम कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, सो इसे अगर हम कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे सो द इक्वेशन बिकम्स 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन में हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई कर सकते हैं एंड इजीली वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45. So 2 multiply with 45, so it becomes 90. इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. So 10 into 9 is equal to 90. So 10 minus 9 is equal to 1. Okay, so हम स्प्लिट करेंगे n को in terms of 10 and 9. So 2n square minus 10n plus 9n minus 45 is equal to 0. Okay, सिंप्लीफाई करते हैं. So यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 and n. So n minus 5. Okay, next is plus 9 common. So 9 minus 5, 9 5 so 45 is equal to 0. So two brackets were formed. First bracket is n minus 5 and the second bracket is 2n plus 9 is equal to 0. Okay, the value of n is equal to 5. First value n is equal to 5 and the second value is n is equal to minus 9 upon 2. अब नेगेटिव वैल्यूज हम चूज नहीं करते हैं, सो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे. सो n is equal to 5. n is equal to 5 which means आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ n. सो n की वैल्यू आ गई है 5. ओके, नेक्स्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ an. सो an is equal to a plus n minus 1 d. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, an is equal to a की वैल्यू आपको गिवन है 2. ओके, प्लस n की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट करी है which is 5 minus 1. अब d की वैल्यू आपको क्या गिवन है 8. ओके, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. सो 2 plus 5 minus 1 is equal to 4. So 4 into 8, 2 plus 32 because 8 into 4 is 32. So an की वैल्यू कितनी आई है 34. So the final answer is an is equal to 34 and the value of n is 5. So students, this is the final answer of sixth part. Basically आपको sixth part में वैल्यू फाइंड आउट करनी थी of n and nth term. सो nth टर्म के लिए आप ऑलरेडी n की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे, इसलिए हमने डायरेक्टली n की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया which is 5. सो 2 plus 5 minus 1 8. सो द वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 34. सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सिक्स्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं सेवन्थ पार्ट.
सो सेवन पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म a is equal to 8 and the value of nth term which is 62 and the value of sum of nth term is 210 and आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ n and d which means कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है and आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स। सो यहाँ पे आपको डेटा गिवन है ऑफ an is equal to 62 which means यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे nth टर्म फॉर्मूला which is an is equal to a plus n minus 1d। ओके, an की वैल्यू क्या है 62, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n minus 1d। ओके, इससे हम फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है ऑफ an। ओके, nth टर्म की वैल्यू गिवन है 62, इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सो 62 माइनस 8 ओके प्लस 8 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू n minus 1d। ओके, सो इट बिकम्स 53। ओके, 62 minus 8 is 53 is equal to n minus 1d। ओके, अब अगर आप चाहें तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 53 डिवाइडेड बाय d। ओके, n minus 1 so it becomes plus 1 is equal to n। ओके, so the value of n is 53 upon d plus 1। so students this is the first equation। अब आपको सेकंड वैल्यू गिवन है ऑफ सम ऑफ nth टर्म। ओके, सो यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू क्या होती है Sn is equal to 210। ओके, S की वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला n upon 2 2a plus n minus 1d। ओके, यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है n and d और आपको वैल्यू गिवन है ऑफ a and an। सो यहाँ पे आप इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई करने की बजाय हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं which is n upon 2 a plus an। मैंने आपको सम ऑफ nth टर्म फॉर्मूला बताया था, मतलब जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको तीन फॉर्मूलेस बताए थे। सो फर्स्ट फॉर्मूला होता है n upon 2 2a plus n minus 1d। अब इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू भी एंड d की वैल्यू भी। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि n upon 2 and a plus an ये सेकंड फॉर्मूला है ऑफ सम ऑफ nth टर्म which is n upon 2। तीन फॉर्मूलेस जो मैंने आपको बताए थे उसमें n upon 2 कॉमन है। ओके, क्योंकि n upon 2 कंपलसरी है। सो तीनों फॉर्मूले जो सम के हैं सम ऑफ nth टर्म उस तीनों फॉर्मूले में n upon 2 कंपलसरी है, बट ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाती है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2a plus n minus 1d है। अगर इस फॉर्मूले को हम ब्रेक करेंगे, ओके, सो नॉर्मली आपके an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1d। ओके, इस फॉर्मूले में क्या है a plus n minus 1d। ओके, ये ब्रैकेट की टर्म है, इसी में a plus n minus 1d है। अब आपको दिख रहा होगा कि सेकंड फॉर्मूला क्या है a plus an। ओके, अब इस फॉर्मूले में ये जो ब्रैकेट है इसी के साथ में a कर a प्लस, ठीक है, इसी ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a के सेकंड a प्लस में है, दोनों प्लस प्लस क्या हो जाएंगे प्लस 2a। सो 2a प्लस n minus 1d। सो इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्मूले में जो ब्रैकेट फॉर्म हुआ है ये इसी फॉर्मूले से हुआ है। इसी फॉर्मूले को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया a प्लस a। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ nth टर्म व्हिच इज n upon 2 a plus a। ओके, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज नहीं करने का कारण भी मैंने आपको बता दिया। उसका रीजन क्या है कि आपको n एंड d दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब आपके पास सेकंड फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप इजीली n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्मूला। सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है द वैल्यू ऑफ Sn व्हिच इज 210। ओके, n upon 2 as it is because n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। द वैल्यू ऑफ a और द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 8 और द वैल्यू ऑफ nth टर्म an की वैल्यू कितनी है 62। ओके, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो n upon 2 62 plus 8 is 70। ओके, मल्टीप्लाई में है 70 and 210। ओके, सो n upon 2 is equal to 210 divided by 70, so it becomes 3। ओके, सो n is equal to 6 because यहाँ पे जो 2 डिनोमिनेटर में इसे हम शिफ्ट करेंगे जब इन राइट हैंड साइड, so it becomes 6। 2 into 3, the value of n is 6। यहाँ पे आपको 7 पार्ट में वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी n की, so the value of n is 6। ओके, अब हमने इजीली n की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब इस n की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन, सो इजीली हम यहाँ पे d which means कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, put the value of n in first equation। okay, so we get first equation क्या है 53 upon d plus 1 is equal to n which means 6।
ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सो 53 प्लस डी इज इक्वल टू 60। ओके, ऐसे ही सॉल्व होगा। एंड देन अब प्लस डी जो है लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे इन राइट हैंड साइड, सो इट बिकम्स 53 इज इक्वल टू 5d। ओके, सो द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 53 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे हम पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नॉर्मली इसे फ्रैक्शन फॉर्म में रहने देंगे, 53/5। सो इस 7th पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ n एंड d। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फाइंड आउट किया ऑफ n व्हिच इज 6। ओके, एंड इसी वैल्यू को हमने पुट किया इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहाँ पर हमने जो लाइन लिखी, पुट द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट इक्वेशन, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस और द वैल्यू ऑफ d व्हिच इज 53/5। सो बेसिकली आपको 7th पार्ट में सम ऑफ n टर्म गिवन थी, उसकी वैल्यू आपको गिवन थी, n टर्म की वैल्यू आपको गिवन थी। सो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना होगा कि हमने सम के जितने फॉर्मूले पढ़े, जैसे हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। सो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला इसी से फॉर्म होता है। इसको ब्रेक करके मैंने आपको इसलिए बताया है जिससे आप एग्जाम में कभी अगर भूल जाएं और अगर आपको फर्स्ट फॉर्मूला भी याद होगा तो आप इजीली उसके अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको सेकंड फॉर्मूला याद होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली फर्स्ट फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 7th पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 8th पार्ट। सो 8th पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ nth टर्म। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच मींस द वैल्यू ऑफ n एंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म व्हिच मींस द वैल्यू ऑफ a। ओके, सो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है ऑफ nth टर्म। सो nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू गिवन है आपको 4, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू आपको गिवन है व्हिच इज 2। ओके, सो यहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। ओके, so 4 is equal to a plus 2n minus 2. So the next step is 4 is equal to a plus 2n minus 2. So minus 2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, so it becomes positive 2 और plus 2 is equal to a plus 2n. Okay, next step is 4 plus 2 is 6. So 6 is equal to a plus 2n. So students, this is the first equation. A plus 2n is equal to 6 और 6 is equal to a plus 2n. So students, this is the first equation. सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला। सो Sn की वैल्यू क्या होगी, n/2। अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ a। ओके, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने फर्स्ट फॉर्मूला तो फॉर्म कर लिया, बट आपको यहाँ पे a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला सेकंड, व्हिच इज, वो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, जो इसके प्रीवियस 7th पार्ट में हमने फॉर्मूला यूज किया था, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको n और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस सेकंड फॉर्मूले में भी n अप्लाई हो रहा है, ठीक है, n यहाँ पे आ रहा है एंड a की वैल्यू भी आ रही है, ठीक है, एंड an की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो इस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम इजीली सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में यूज करके a एंड n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। Sn की वैल्यू आपको गिवन है व्हिच इज -14 n/2 एज इट इज, a प्लस an की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4। ओके, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो -14 इज इक्वल टू n/2 a प्लस 4। ओके, ये इक्वेशन फॉर्म हुई है। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम्स -28 इज इक्वल टू n a प्लस 4। ओके, अब इसे और हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो -28 इज इक्वल टू an प्लस 4n। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम इजीली a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो द वैल्यू ऑफ a इज 6 माइनस 2n। ओके, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को हम कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, इसे हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सो -28 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करते हैं 6 माइनस 2n मल्टीप्लाई विद n, ओके, प्लस 4n। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो -28 इज इक्वल टू 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n। 6n प्लस 4n इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 28।
ओके, अगेन सिंप्लीफाई। अब हम यहाँ पे माइनस साइन चेंज करेंगे। सो द इक्वेशन इज -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये माइनस है, सो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द इक्वेशन बिकम्स 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन फॉर्म हुई है। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। सो द इक्वेशन बिकम्स n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, सो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन इज 14 के हम फैक्टर्स देखें तो 7 इंटू 2। ओके, सो 7 माइनस 2 इज 5। सो हम 5 को स्प्लिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 7 एंड 2। सो स्प्लिट 5 इन टर्म्स ऑफ 7 एंड 2। So n square minus 7n plus 2n minus 14 is equal to 0. Okay, दो ब्रैकेट्स फॉर्म होंगे। फर्स्ट इज n minus 7, सेकेंड इज 2 n minus 7 is equal to 0। दो ब्रैकेट्स फॉर्म हुए हैं n minus 7 एंड सेकेंड इज n plus 2 is equal to 0। अब आपको पता है कि हम नेगेटिव वैल्यूज चूज नहीं करते हैं। सो n minus 7 से हम इजीली n is equal to 7 ले लेंगे, बट n plus 2 से क्या हो जाएगा, n is equal to minus 2। सो हम ये वैल्यू चूज नहीं करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ n इज 7। ओके, अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, n की, विच इज 7। अब आपको नेक्स्ट क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ a। अब अगर आप चाहें तो इस n की वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं। ओके, सो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 into 7। ओके, so 6 minus 14 becomes minus 8. Okay, so the final answer is n is equal to 7 and the value of a is minus 8. Okay, so the final answer of 8th part is the value of first term or the value of a is minus 8 and the value of term is 7 or the value of n is equal to 7. So students basically आपको 8th part में find out करना था the value of n and a. So यहाँ पे हमने यूज क्या किया, सम का सेकेंड फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म का जो हमने सेकेंड फॉर्मूला यूज किया था इन प्रीवियस 7th पार्ट, उसी फॉर्मूले को हमने यूज किया। तो फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करी, बट हमने फर्स्ट इक्वेशन कैसे फॉर्म करी थी, विद द हेल्प ऑफ n टर्म फॉर्मूला। ओके, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 20। इस फॉर्मूले से हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करी। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करी, विच इज 6 माइनस 2a। ओके, इस वैल्यू को हमने पुट किया इन सेकेंड इक्वेशन। ओके, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे आपकी इक्वेशन फॉर्म हुई। ओके, इक्वेशन फॉर्म हुई जिसमें हमने स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म हम अप्लाई कर सके। सो यहाँ पे हमने स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई की। सो हमने इजीली वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट कर ली, विच इज 7। वैल्यू ऑफ n इज 7। सो इसी वैल्यू को हमने पुट किया इन दिस इक्वेशन, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। वैल्यू ऑफ a इज माइनस 8। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 8th पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि आपको थर्ड क्वेश्चन में 10 पार्ट्स के बने। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 8 पार्ट तक सॉल्व किया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।